नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। सीएसपीडीसीएल से रिलेटेड सीएसईबी जेई और एई के एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। 4 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन है। जब भी हम सीएसपीडीसीएल की बात करते हैं मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, तो मतलब पक्का ऑल्टरनेटिंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए था, मतलब पावर सिस्टम तो उसको पूछना ही चाहिए था। उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, जो मुझे कल उन बच्चों से बात हुई है मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू। तो यही आ रहा है कि सीएसईबी जेई के लिए पावर सिस्टम कितना पढ़ें सर। कई बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पढ़ के रखे हैं, कई बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए जो अभी रिसेंटली हमसे यूट्यूब पे जुड़े हैं। तो आपके दिमाग की जितनी भी भ्रांतियां वो सब हटा देता हूं। हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ था वो दिया हुआ था एचवीएसी और एचवीडीसी सिस्टम। तो एचवीडीसी के लिए तो हमें पता है कि जो सिलेबस में जो जरूरी है वो सब हमने पढ़ाई दिया है, वो जो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एचवीएसी जब भी हम बात करते हैं तो भाई एचवीडीसी के पहले हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन ही पढ़ते हैं हम लोग पावर सिस्टम में, है कि नहीं। और उसमें आता है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन। जब जनरेशन का यहां पे छोड़ दीजिए, पर जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप जरूर पढ़ के रखिएगा। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, एचवीएसी में बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, ये थोड़ा बहुत जरूर आइडिया लेके रखिएगा। ओके, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार अननोइंगली पूछ लेगा, वो पता ही नहीं चलता है और वो रह जाता है, और उसको वो जनरली मिसलेनियस के अंदर डाल देते हैं। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। यदि आप अपनी रैंक 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसे मिस ना करें। कंपनसेशन की टेक्निक जो ऑलरेडी वैसे दिया भी था, ठीक है, बट वो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया था। कई लोगों ने पढ़ा है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा है। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है यदि उसका शॉर्ट भी एक वर्जन दिया है वो आप पढ़ के जरूर जाइए। कंपनसेशन की क्या क्या टेक्निक थी जो एचवीएसी में यूज करते थे, फिर एचवीडीसी में यूज नहीं किया, वो सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रिएक्टिव पावर की अंडरस्टैंडिंग वहां पे करवाए। नेक्स्ट हम बात करें कि बहुत सारे इफेक्ट्स आप पढ़ते हो एचवीएसी के अंदर, जैसे आपका स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, आपका थर्ड कोरोना इफेक्ट हो गया, फेरेंटी इफेक्ट हो गया। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, और इन्हीं इफेक्ट को हम कहीं ना कहीं एचवीडीसी के भी पढ़ते हैं, है ना। जैसे स्किन इफेक्ट की यदि बात करोगे तो वो प्योरली एंड प्योरली डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना एचवीएस जो उतना ही स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। पर एचवीडीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है तो वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम एचवीएसी से रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल पढ़ते थे वो अच्छे से इन 4 इफेक्ट को जरूर पढ़िएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए भूले भटके कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, जरूर पढ़िएगा। एचवीडीसी में डीसी ट्रांसमिशन हम जो जनरली करते हैं उसके साइड में रिएक्टर्स वगैरह तो लगाते ही हैं, आपने देखा है वहां पे। बट इन जनरली आप जो फिल्टर्स वगैरह भी हम पढ़ते हैं वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, रिले सर्किट पढ़ते हैं, है ना, स्टैटिक रिलेज पढ़ते हैं। ये सब भी जरूर थोड़ा ज्ञान लेके जाइएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 2 से 3 घंटे में आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। तो जो भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर मेरा सजेशन लेके चलिएगा। प्रीवियस जितना भी हमारा एनालिसिस हुआ है वो उसी के थ्रू मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, आज तगड़ा सेशन लेके आए हैं। आपके आने वाले 25 दिनों को हमने पूरा प्लान कर दिया है, उस हिसाब से चलोगे, सिलेक्शन जरूर लेके आओगे। टाटा बाय बाय।